नारायण नारायण एंड हाय, आई एम सीमा एंड आप सबका तो इंडियन डिफेंस एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आर्मी क्लर्क का आपका टेस्ट पेपर करेंगे। जैसा कि एज यूजुअल फर्स्ट सेक्शन जो आपका जीके का रहता है, तो हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जीके का स्टार्ट करते हैं। मांग और पूर्ति के व्यक्तिगत बाजारों का अध्ययन जिसमें आर्थिक भूमिका निभाने वाला या निर्णयकर्ता भी व्यक्ति होते हैं, खरीदार या विक्रेता कंपनियां जो अपने लाभों को अधिकतम करने की कोशिश करते हैं, जैसे उत्पादक या विक्रेता, और उनकी व्यक्तिगत संतुष्टि या कल्याण का स्तर उपभोक्ताओं के रूप में क्या कहलाता है। वो समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है, अर्थमिति कहलाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है, या हेटेरोडॉक्स अर्थशास्त्र कहलाता है। तो वो जो है वो आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो वो अधिकार है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, आधुनिक आंध्र प्रदेश में काकतीय वंश की किस रानी ने वारंगल क्षेत्र पर शासन किया। रुद्रमा देवी, अहिल्या देवी, भागवती, या भानुमति। किस पे शासन किया? तो वो किया आपका रुद्रमा देवी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम किस संसाधन का एक उदाहरण है। प्राकृतिक संसाधन है, वास्तविक संसाधन है, संभाव्य संसाधन है, या जैव संसाधन है। बताइए, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम जो है वो किस संसाधन का एक उदाहरण है। तो वो है आपका संभाव्य संसाधन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? अकबर ने, हुमायूं ने, अशोक ने, या नरसिंह ने। तो सांची का स्तूप का निर्माण जो है वो अशोक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपका जीके का सेक्शन है, सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं? मत्स्य, जल थलचर, या सरीसृप, या पक्षी। तो बताइए किस श्रेणी में आते हैं। तो ये जो सांप है, कछुआ है, छिपकली है, मगरमच्छ है, जो रैंक के चलते हैं ना, ये जंतु आपके सरीसृप श्रेणी में आते हैं। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन है आपका, मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? प्रकाशमापी, उताप मापी, शुष्काद्र मापी, या तनाव मापी। क्या कहा जाता है? तो उनको तनाव मापी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बल का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल, बॉयल, न्यूटन, या वोल्ट। बल का जो एसआई मात्रक है वो है आपका न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? एल्यूमिनियम, तांबा, शीशा, या चांदी। तो जो बुरा ऊष्मा परिचालक है वो है आपका शीशा। कौन सा? शीशा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, जंग लगना विद्युत अपघटन, ऑक्सीकरण, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन, या अपचयन। तो जंग लगना जो है एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों। ठीक है। अब आपका देखिए मैथ का सेक्शन होगा। मैथ का सेक्शन ध्यान से देखिएगा। देखिए अब आपको क्या बताना है, इसमें आपको बताना है टोटल करके। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले लास्ट में है, ये देखिए 7, तो लास्ट में 7 आएगा, तो ये और ये वाला आपका कट हो गया। ठीक है। अब देखो सेकंड नंबर पे 4, तो 7 और 4 नंबर पे और 7 कहाँ पे? यहाँ पे। तो 7 और 7 14, 1 आपका कैरी लग गया। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे 7 7 14 और 7 21, 21 और 1 22, 2 कैरी लग गया। ठीक है। अब देखिए 7 7 14 और 7 21, 21 और 7 28, 28 और 7 35, 35 और 2 37। ठीक है। तो अब देखो आंसर तो हमारा यही वाला आएगा, क्योंकि 7 इसमें है, इसमें 0 है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है। अब बच गया हमारा कितना? 37, 3 कैरी। अब देखिए लास्ट में 7 7 14 14 7 21, 21 और 7 21 और 7 28, 28 और 7 35,
35 और 3 कितना हो जाएगा 38, तो 3.8। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको इसकी टोटलिंग करनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है कि 27 दशमलव स्थानों वाले घनमूल में 27 दशमलव स्थानों वाले घनमूल में दशमलव स्थानों की संख्या क्या है। तो क्या है, देखिए इसके अंदर कितनी संख्याएं होगी, देखो 27, तो इसमें घनमूल वाले में कितने घनमूल कितनी पावर होती है, 3 होती है ना, तो हम इसमें किसके करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 संख्या होती है, तो 3 निमा 27, तो इसमें दशमलव स्थानों की संख्या क्या है 9। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, एक घन की भुजा को 10% बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन में कितना प्रतिशत में वृद्धि होगी। तो देखिए घन का आयतन आपका क्या होता है, भुजा की स्क्वायर, यही होता है भुजा की क्यूब। तो देखिए आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, 10% की। तो भुजा पहले आपकी कितनी थी, देखो 10% की वृद्धि हुई, मतलब कितना हुआ, देखो 10% की वृद्धि हुई, तो 10% की वृद्धि हुई, तो इसका परसेंट निकाल लिया, इसकी इक्वेशन फ्रैक्शन कर लिया, तो फ्रैक्शन करेंगे तो 10/100, इसको ये कट हो जाएगा 1/10, मतलब पहले कितनी थी आपकी भुजा 10 थी, 10 × 10 × 10, और बाद में कितनी हो गई, जब एक ऐड हुआ, एक बढ़ गई ना, 10% से बढ़ाया गया, तो बाद में क्या हो गई 11 × 11 × 11। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1000, और ये कितना हो गया 1331। ठीक है, तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई 331 की, इंटू 100 डिवाइड बाय 1000, 0 से 0 गया। अब ये देखो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 33.1, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी की इतना परसेंटेज इसमें चेंज आया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, देखिए 18,200 को XYZ में 1:3, 1:4, 1:2 के अनुपात में विभाजित किया गया, तो आप x का हिस्सा बताइए। तो पहले हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारा एलसीएम लिया तो इनका कितना आया 4 3 जा ये 12 आ जाएगा, तो 3 4 जा 4 3 जा और ये 6। ठीक है, तो अब आपको क्या बताना है, आपको x का हिस्सा बताना है। 4 ये कितना हो गया 6 और 4 10, 10 और 3 13। ठीक है, अब 13 से कट कर लो, 13 1 जा 13, बच गया 5, तो 13 4 जा 52, 13 4 जा 52, तो ये 14 4 जा कितना होता है 56। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, प्रथम 39 सम संख्याओं का औसत बताइए। तो प्रथम 39 सम संख्याओं का औसत जो है उसका फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, देखिए n/2। अब प्रथम 13 बोला है आपको 39, तो सम संख्या 2 + 4 और +39वां पद, 9वां पद है ये, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका एवरेज निकालने का, हम टोटल निकाल रहे हैं, ये 2a + n - 1 और d। अब n आपका कितना हो गया 39, 39/2, 2 a आपका क्या हो गया फर्स्ट पद 2, n कितना हो गया 39 - 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 38, और d आपका क्या हो गया 2, क्योंकि सब में कितने का डिफरेंस है 2। तो आप देखो इसको करोगे 39 डिवाइड बाई 2, ये आपके आ गया 4, और ये कितना आ गया 4 + 38 को 30 2 8 16 6 1 7 76। अब ये आ गया आपका 39 डिवाइड बाई 2 इंटू 76 + 4 80, ये आ गया आपका 40। अब देखो आप क्या करोगे, अब सीधा कर दो 39 × 40, आपको एवरेज निकालना है डिवाइड बाई 39, 39 से 39 गया, आपका एवरेज कितना आ गया 40। आपको सीधा जितनी छोटी कैलकुलेशन हो सकती है उतनी करनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, एक राशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 2286 रुपये तथा 4 वर्षों में 2448 रुपये हो जाती, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए।
तो एक राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में, तो 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, इतनी, और 4 वर्षों में कितनी, इतनी। तो आप ब्याज निकालिए, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा। देखिए इस 2488 में से 2288 लेस कर दीजिए, मैं सीधा लेस कर रही हूँ। 8 में से 6 गए 4, 14 में से 8 गए, कितना आ जाएंगे 6, फिर यहाँ पे बच गया 13 में से 2 गया 11 का 1, ठीक है। अब कितना बच गया, सॉरी यहाँ पे 8 में से 6 गया, 8 में से सॉरी मैं ये पूरा ही कर देती हूँ, एक सेकंड। देखो 8 में से 6 गया 2, 14 में से 8 गया 6, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। ये कितना आ गया, इंटरेस्ट आपका आ गया 162। ये कितने साल का आ गया, 1 साल का। अब आपको बोला है कि ब्याज की रेट बतानी है, तो ये आप कितने साल का निकालोगे, 3 साल का ब्याज ऐड है इसमें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना आ गया 16, 16 दूनी 32 और 16 × 48, ठीक है। 48 के अंदर आप 6 जोड़ दो, कितना 486। ये कितना आ गया आपका टोटल 486, 3 साल का इंटरेस्ट आ गया। अब 2286 में से आप 486 लेस कर दो, 6 में से 6 गए 0, 8 में से 8 गए 0, 12 में से 4 गए 8, ये कितना आ गया 1800। तो 1800 आपका क्या आ गई, प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। अब हम इस पे हमारा इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, 162 डिवाइड बाई 1800 इंटू 100, इसको कट किया, 18 9 जा 162। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9%। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, एक पंखे का विक्रय मूल्य 4644 है, यदि लाभ 29% है तो पंखे का क्रय मूल्य। तो देखिए क्रय मूल्य बताना है आपको, लाभ कितना है 129 जो कि इसमें ऐड है, और आपको क्या करना है, आपको इसकी परचेज वैल्यू निकालनी है। तो 129 सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करो, देखो 300 और 29 दिया कितना होता है 29, 3 जा कितना होता है 27 और 3 दूनी 6, 7 8 87, तो 387 हो जाएगा। तो अब क्या करोगे, 464 में से लेस कर दो 387, तो 4 में से 7 गए, 14 में से 7 गए 7, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना बच गया आपका, 14 में से 5, 15 में से 8 गए 7, ठीक है। अब यहाँ पे आपका 4 उतर गया, तो देखो 9 चौके 36, तो 129 को आप 129 को ये कितना हो गया आपका, सॉरी 129 को 6 से 6 नी में 54, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 नी में 54, 6 9 जा 54, 6 दूनी 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा आपका 23, 6 नी में 54, 6 दूनी 12, 12 और कितना हो जाएगा ये और 6 कम 6 और 1 7, यही होगा ना। तो आपका लगभग कितनी बार चला जाएगा, सॉरी 129 है ना, ये 129 और यहाँ पे कितना बचा है हमारा, एक बार ये चेक कर लेते हैं कि सही है क्या। तो देखिए 14 में से 7 गया 7, यहाँ पे बच गया 5, 5 में से 15 में से 8 गया 9 10 1 2 3 4 5, ये भी 7 आ गया, ठीक है 7 आ गया। अब यहाँ पे बच गया आपका कितना 4, और यहाँ पे बच गया 3 और यहाँ पे 3, ठीक है 7 7 4। तो अब 7 7 4, अब इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 6 नी में 54, 5 6 दूनी 12, 12 और 5 17, ठीक है। ये कितनी बार चला गया 36, तो 36 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 3600। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, यदि एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण की माप उसके बाह्य कोण की माप से 90 डिग्री अधिक है तो उसकी कितनी भुजाएं हैं। ये बोल रहा है कि यदि एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण की माप उसके बाह्य कोण की माप से 90 डिग्री अधिक है, तो इसका क्या तरीका है, हमेशा हम करेंगे n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई n माइनस 360
डिवाइड बाय n इज इक्वल टू 90। ठीक है, अब देखिए अब इसको कैसे करेंगे। ये आपका क्या आ जाएगा जब इसका एलसीएम ले लोगे, इंटू 180 माइनस 360 इज इक्वल टू, ये n आप एलसीएम लोगे तो कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। अब इस 90 से इन दोनों को काट दो। देखो 9 चौके 36 और 9 दूनी 18। ठीक है, ये आपके क्या आ गया, ये आपके आ गया 2n माइनस 4 और माइनस 4 इज इक्वल टू, ये सॉरी n है, ये n बच गया। अब ये क्या हो गया आपका, अब देखो ये इधर चले गए 8 हो गए, 2n में से n गया n, तो n इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 8। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, 21 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का आयतन घन सेंटीमीटर में निकालिए। तो व्यास इतना, तो आर कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी 21/2। तो आयतन कितना होगा अर्धगोले का, 2/3 पाई आर की क्यूब, 2/3 इंटू 22/7 इंटू 21/2 की क्यूब। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2/3 इंटू 7 इंटू 21/2 इंटू 21/2। तो देखो 7 या 21, 3 से 3 गया, ठीक है, 2 से 2 गया। अब इसको करेंगे 11 बार। अब 21 को 21 से किया कितना आया 441 इंटू 11 और नीचे आपका क्या बचा 2। ठीक है, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 441 को, देखो 441 को आप हमेशा देखो 441 0 में आप क्या करोगे 441 ऐड कर दो, तो आपका कितना आ गया, देखो आपका आ गया 15842। अब देखो अब इसको डिवाइड कर दो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, तो ऑब्वियसली यही वाला आंसर आएगा। ठीक है, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10.5, यही वाला आंसर आएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन आपका मैथ का देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, कोसेक 30 डिग्री माइनस 1/√3, इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी बताइए। तो देखिए कोसेक 30 की वैल्यू क्या होगी आपकी 2 माइनस 1/√3। अब देखो अब क्या किया, √3 एलसीएम ले लिया, 2√3 माइनस 1, ठीक है, 2√3 माइनस 1/√3, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप कंप्यूटर का सेक्शन, ठीक है, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं, रैम, रोम, सीपीयू और सीडी रोम। तो कंप्यूटर की जो फिक्स्ड मेमोरी होती है उसको बोलते हैं रोम। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी निर्गम उपकरण नहीं है, इंकजेट उपकरण, प्लॉटर, प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञाता, स्पीकर। बताइए कौन सी नहीं है। तो प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञाता जो है वो निर्गम उपकरण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी, कोबाल, बेसिक, फोर्ट्रान और पास्कल। तो पहली जो कंप्यूटर भाषा है वो 1957 में आईबीएम की टीम द्वारा फोर्ट्रान जो है वो विकसित की गई थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, कंप्यूटर के लिए एक चिप मुख्यतः बनाए जाते हैं क्रोमियम के, सिलिकॉन के, शीशा के और कॉपर के। तो कंप्यूटर के लिए एक चिप जो है वो मुख्यतः सिलिकॉन के लिए की बनाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है, फॉस्फेर, प्रपट, छाया आच्छाद, इलेक्ट्रॉन गन या गैस प्लाज्मा।
कौन सा जो है वो सीआरटी का हिस्सा नहीं है, तो गैस प्लाज्मा जो है वो सीआरटी का आपका हिस्सा नहीं है। अब देखिए हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो हम इंग्लिश का है वो पढ़ेंगे। ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। और फर्स्ट हमारा एज यूजुअल पैराग्राफ। तो हम देखिए पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारा देखो पैराग्राफ है, देखो, जॉन हैड नेवर थॉट मच अबाउट ओरिजिन ऑफ वेल्थ और इनइक्वालिटीज इन लाइफ। जॉन जो है वो नेवर थॉट, हैड नेवर थॉट, नहीं सोचता था, मच अबाउट, ज़्यादा, ओरिजिन ऑफ वेल्थ मतलब धन कहाँ से आता है, और इनइक्वालिटीज़ जो लाइफ की असमानता है उसके बारे में। इट वॉज इज फर्म बिलीफ, उसका मतलब दृढ़ जो है वो बिलीफ था, दैट कि इफ दैट दिस वर्ड्स वॉज नॉट गुड, कि ये जो संसार जो है, दिस वर्ड वॉज नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है, द नेक्स्ट वुड बी गुड, तो ये जो नेक्स्ट होगा वो अच्छा होगा, एंड दिस फेथ सस्टेन हिम, और जो ये फेथ विश्वास है वो बना रहे। ही वॉज नॉट लाइक सम अदर्स whom he knew, he was not like some others, वह जानता था कि he was not like some others, मतलब वह he was not like some others मतलब दूसरों की तरह नहीं था, whom he knew जिसको वो जानते थे, तो मतलब he was not like some others दूसरों की तरह मतलब नहीं था। who would sell their soul to the devil, जो क्या कर देते हैं, अपनी सोल, अपनी आत्मा जो है वो दैत्यों को सेल कर देते हैं, बेच देते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि धन के लिए, पैसों के लिए लोग क्या कर देते हैं, अपनी आत्मा तक बेच देते हैं। तो उसका मतलब यही था कि ही वॉज नॉट लाइक सम अदर्स, मतलब ही वॉज नॉट, वह जो है वो दूसरों की तरह नहीं था जिसे वो जानते थे, जिसे वह जानता था, जो कि अपनी आत्मा जो है वो दैत्यों को सेल कर देते, मतलब पैसों के लिए कुछ भी कर सकते थे। ही ऑलवेज थॉट ऑफ गॉड, वह हमेशा, ही ऑलवेज हमेशा भगवान का के मतलब भगवान के लिए सोचता था। थॉट ऑफ गॉड बिफोर डूइंग, भगवान को सोचता था कुछ भी करने से पहले। ही लिव द लाइफ ऑफ एन ऑनेस्ट मैन, वह एक ऑनेस्ट जो है वो आदमी के रूप में लाइफ जीता था। ही हैड नॉट मैरिड, वह शादीशुदा नहीं था, बट डिड नॉट डिजायर अनदर मैन्स वाइफ, और उसको किसी दूसरी औरत की ज़रूरत भी नहीं थी। ही बिलीव दैट, दूसरे आदमियों की तरह औरत की ज़रूरत नहीं थी। ही बिलीव दैट, वह उसका विश्वास था कि वुमेन वीकेंड मैन, वुमेन जो एक औरत है वो आदमी को कमज़ोर बनाती है, एज वॉज डिज़ायर्ड इन द स्टोरी ऑफ सैमसन एंड दलीला, तो वो सैमसन और दलीला की जो स्टोरी है जैसे उसके अंदर डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो अब देखें हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। टू सेल वन सोल टू द डेविल्स मीन्स, मतलब सोल को, दैत्यों को सेल करना, उसका मतलब क्या है। सप्रेसिंग वंस कंसाइंस, अपने आत्मचिंतन को मतलब स्प्रेसिंग करना। गिविंग अप गॉडनेस इन एक्सचेंज फॉर एविल, गिविंग अप गॉडनेस, गॉडनेस को मतलब देना जो भगवान है, एक्सचेंज फॉर एविल, दैत्यों के एविल में। गिविंग अप वंस ऑनेस्टी फॉर द सेक ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स, मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए अपनी ऑनेस्टी को मतलब देना। फॉर शेक, उसमें क्या करना, प्रॉब्लम मतलब ऑनेस्टी डगमगाना। टू सेल वन सेल्फ टू एविल लेवल लाइवलीहुड, तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है, गिविंग अप वंस ऑनेस्टी फॉर द सेक ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स, मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए अपनी ऑनेस्टी जो है उसको क्या करना, उसका कहीं ना कहीं उसको रेस्पॉन्सिबल करना। ठीक है, जॉन थॉट दैट वीक वुमेन वीकेंड मैन बिकॉज, जॉन सोचता था कि जो औरत है वो आदमी को कमज़ोर करती है। ही थॉट दैट वुमेन वर एविल, वह सोचता था कि वुमेन जो है वो देते हैं। ही बिलीव दैट वुमेन वॉज फैंसी डेविल, कि वुमेन जो है वो फैंसी डेविल है। ही थॉट दैट वुमेन वुड स्पॉइल हिज लाइफ, वह सोचता था कि वुमेन जो है वो क्या करती है, उसकी लाइफ को स्पॉइल करती है। ही वॉज कंसीव दैट वुड द स्टोरी ऑफ सैमसन एंड दलीला इलिस्ट्रेट इन इज करेक्ट, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, वो जो स्टोरी है उसकी दलीला की और सैमसन की, उसका बिहाफ पे ही मतलब वो क्या कर रहा था, वो ये सोच रहा था कि औरत जो है वो आदमी को कमज़ोर बनाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28। इट वॉज जॉन्स बिलीव दैट, जॉन का बिलीव क्या था कि वन
कैन बी हैप्पी बाय रिमेनिंग ए बैचलर, कि एक बैचलर रह के ही खुश रह सकते हैं। द वर्ल्ड इज़ ए हैप्पी प्लेस, कि संसार जो एक खुशहाल प्लेस है। देर इज़ नो अदर वर्ड, कोई अदर वर्ड नहीं है। वन मस्ट लीड एन ऑनेस्ट लाइफ, कि एक आदमी को क्या करना चाहिए, ऑनेस्ट लाइफ जो है वो जीनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है, बाय नॉट डिजायरिंग अनदर मैन्स वाइफ जोन शो, कि मतलब उसको अनदर वाइफ की जो है वो इच्छा नहीं थी। ही वॉन्टेड टू गेट मैरिड, वह शादी करना चाहता था। ही वॉज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, वह आदमियों के, ही वॉज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, वह सिद्धांतों वाला आदमी था। ही फेल्ट सॉरी फॉर अदर मैन, दूसरे आदमियों के लिए सॉरी फील करता था। ही हैड नो डिज़ायर फॉर अनदर वेल्थ, उसको कोई और धन की आवश्यकता नहीं थी। तो ही वॉज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, वह सिद्धांतों वाला आदमी था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रॉम द अबोव पैसेज वी अंडरस्टैंड द जोन कैसा था, नॉट हाईली एजुकेटेड, वो हाईली एजुकेटेड। ए मैन ऑफ सिंपल फेथ, वो एक सिंपल विश्वसनीय आदमी था। ए डीपली परमिस्टिक मैन था। ए स्कॉलर ऑफ स्क्रिप्चर्स था। ठीक है, तो वो क्या था, ए मैन ऑफ सिंपल फेथ। ठीक है, वो एक विश्वसनीय आदमी था। अब देखिए आपका सेकंड पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में आपको क्वेश्चंस दिए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, वो आपको फिल करने हैं। तो देखिए, यमुनोत्री इज ब्रैकेट 13 किलोमीटर फ्रॉम हनुमान चट्टी। तो यमुनोत्री जो है वो, यमुनोत्री इज लोनसम अलोन ओनली स्लोली। तो ये तो आपको दिख ही रहा है कि यमुनोत्री इज ओनली 13 किलोमीटर फ्रॉम हनुमान चट्टी। हनुमान चट्टी से कितना दूर है। बट इट इज़ बेटर टू प्रोसीड अनदर 6 किलोमीटर, लेकिन और मतलब 6 किलोमीटर चलना और प्रोसीड करना और बेटर है। एंड हैव द नाइट हेल्ट एट जानकी बाई चट्टी, और जो रात होगी वो कहाँ पे स्पेंड होगी, वो जानकी बाई चट्टी। द ब्रेकिट टू यमुनोत्री इज सिंपली ब्रेथ टेकिंग, जो यमुनोत्री, अब देखिए, द कोर्स, जर्नी, वॉइस और पेट्रोल। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा, जर्नी। द जर्नी टू यमुनोत्री इज सिंपली ब्रेथ टेकिंग, जो जर्नी थी यमुनोत्री की वो क्या थी, वो इंजॉयबल थी। यहाँ पे ब्रेथ टेकिंग का मतलब इंजॉयबल थी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, देखिए, हाई स्नो कवर्ड ब्रेकिट ऑल अराउंड ग्लेशियर स्ट्रीम्स एंड वाटरफॉल्स वे वाइब्रेंट ग्रीन फॉइलेज एंड द प्रिस्टाइन एयर आर ए शीर ब्रेकिट टू टायर दे सिटी लंग्स। तो हाई स्नो कवर्ड, देखिए, हाई स्नो कवर्ड रूट, पीक, स्काई और बेस। तो हाई स्नो कवर्ड पीक्स ऑल अराउंड, चारों तरफ जो चोटियां थी वो क्या थी, हाई स्नो, बर्फ से पूरी तरह से ढकी हुई थी। ठीक है, ढकी हुई थी। स्ट्रीम्स, वाटरफॉल जो झरने थे, वाइब्रेंट जो ग्रीनरी थी वो सारी, एंड द प्रिस्टाइन एयर, जो एयर थी वो आर, प्रिस्टाइन एयर आर ए शीर ब्रेकेट टू टायर्ड सिटी लंग्स, जो सिटी जो लंग्स थे उसको क्या कर रही थी, टू टायर्ड सिटी लंग्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिलाइट। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए, यमुनोत्री 3322 मीटर सी लेवल, सी लेवल से 33 मीटर। तो यमुनोत्री 3322 मीटर्स अंडर, ऑन, अबो और बिलो। तो क्या थी, अबो, उससे सी लेवल से ऊपर थी। ठीक है, इज लोकेटेड ऑन वेस्टर्न बैंक ऑफ, ये कंप्लीट हो गया आपका पैराग्राफ। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए, सेरेन, सेरेन का मतलब होता है शांत। क्या होता है, शांत, निर्मल। ठीक है, तो इसका जो आपका सिनोनिम्स है, चॉस, काम, सॉल्टिट्यूड,
सॉलिट्यूड या बोरिंग, बताइए। शांत का सेम क्या हो जाएगा, काम। काम का मतलब भी क्या होता है, शांत, ठीक है। चौस का मतलब हो जाएगा आपका अव्यवस्था। सॉलिट्यूड का मतलब हो जाएगा आपका एकांत, और बोरिंग का मतलब हो जाएगा कि बोरिंग, थकने वाला, ठीक है, पकाऊ आदमी। चूज द करेक्ट ऑपोजिट ऑफ गिवन वर्ड। कैंडिड, कैंडिड का मतलब क्या होता है, तेज, खरा, ठीक है। तेज, खरा क्या होता है, तेज और खरा, स्पष्टवादी, और ब्लफ, डिवियस, और इक्वल, और ब्लंट। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डेवियस। क्या हो जाएगा इसका ऑपोजिट, डेवियस। एक होता है तेज, डेवियस मतलब मंद बुद्धि, कुंठ, तो वो हो जाएगा आपका डेवियस। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए ब्लफ, ब्लफ का मतलब धोखा, इक्वल मतलब समान, और ब्लंट मतलब यहाँ पे ओके आपको ओपोजिट बताना है। तो डेवियस का मतलब भी आपका क्या होता है, चालाक, ठीक है। आपका आंसर होगा यहाँ पे ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है, ब्लंट का मतलब क्या होता है, ब्लंट का मतलब होता है कुंठित, मंद बुद्धि, और डेवियस का मतलब होता है चालाक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, डेवियस का मैंने आपको ऑपोजिट बता दिया था, ठीक है। तो इसका मतलब होता है तेज, तेज इसका सिनोनिम हो गया डेवियस, जो चालाक तेज होता है, और ब्लंट हो गया इसका ऑपोजिट, जो मंद बुद्धि हो, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन है, चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम फ्रेज। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, स्पिल्ट मिल्क, क्राई ओवर मतलब व्यर्थ में पछताना, व्यर्थ में पछताना। तो इसका क्या होगा, व्हेन यू डिनाई एन ओल्ड मिस्टेक, जो पुरानी मिस्टेक पे डिनाई करना। व्हेन यू रिमेंबर ए प्रॉफिट फ्रॉम द पास्ट, व्हेन यू एडमिट एन ओल्ड मिस्टेक, आपने अपनी गलती का एडमिट करना पुरानी। व्हेन यू कंप्लेन अबाउट ए लॉस फ्रॉम द पास्ट, जब तुम कंप्लेन करते हो अबाउट ए लॉस, जो पास्ट में खो चुके हो उसके लिए आप कंप्लेन करते हो, मतलब व्यर्थ में ही पछताना। अब क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो ये कहावत है ना, तो वही है ये कि व्यर्थ में पछताना, कि जब जो चीज़ हो गई अब उसका पछताने से क्या फ़ायदा, उस टाइम रिग्रेट करते हो उस चीज़ का। सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव विच इज़ द बेस्ट सब्सटीट्यूट ऑफ द फ्रेज। ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू नो और लर्न समथिंग, एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, एक स्ट्रॉन्ग इच्छा, टू लर्न टू नो जानना, और लर्न सीखना उससे कुछ, समथिंग कुछ, समथिंग सीखना, तो मतलब किसी चीज़ से सीखने की जिज्ञासा रखना। केपेबल, काइंडनेस, क्रियोसिटी, ओवरकम, तो उस चीज़ की क्या होना, क्रियोसिटी, उत्सुकता होना उस चीज़ को सीखने की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में आपके रीअरेंज करना है। देखिए देखिए अलका एंड हैज़ ए स्ट्रेंज वे ऑफ डीलिंग विद हिज सबॉर्डिनेट। तो अलका इज रूड, अलका इज रूड एंड, अलका रूड एंड इज ए स्ट्रेंज वे है, उसका स्ट्रेंज तरीका है ऑफ डीलिंग विद, अपने सबॉर्डिनेट से डील करने का। तो RPQ, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41, गीना गीना फेवरेट ब्रांड ऑफ क्लॉथिंग इन द मॉल नेक्स्ट डोर इज अवेलेबल। तो गीना फेवरेट ब्रांड ऑफ क्लॉथिंग इज अवेलेबल इन द मॉल नेक्स्ट डोर। तो PRQ, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42, हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प हर लाइक दैट। इसको आपको किस में चेंज करना है, असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। यू आर वेरी काइंड टू हेल्प हर लाइक दैट, यू आर वेरी काइंड। इट इज वेरी, कि हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प हर, मतलब तुम्हारा ये क्या तरीका है, हाउ काइंड यू टू हेल्प हर लाइक दैट, इस तरह के से। तो यू आर वेरी काइंड, तुम दयालु हो, टू हेल्प हर लाइक दैट, उसकी मतलब बहुत मदद। तो इट इज़ वेरी काइंड ऑफ, इट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, यह बहुत काइंड है, ऑफ यू तुम्हारे लिए, टू हेल्प हर लाइक मतलब उसका यही तरीका है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए
क्वेश्चन नंबर 43, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, हेल्प अस ब्रेक इट द फ्लैग, फ्लैग को रेज करने में क्या करो, हेल्प करो हमारी। तो ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए ये आपका वैसे जो रेज है ये आपका क्या हो गया, राइज, रोज, राइजन। ठीक है, तो ये वैसे आपका क्या है, पास्ट का सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब देखिए ईच मैन एंड ईच वुमेन ब्रेक इट वोट, तो ईच मैन एंड ईच वुमेन हैज़। ठीक है, एक एक की प्रत्येक की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, और ये क्या हो गया, वोट का राइट रखते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखिए ही सेड, उसने कहा कि आई कुड कैन विल वुड यूज हिज कार वेन एवर आई वॉन्टेड। उसने कहा कि आई कुड यूज हिज कार, मैंने उसकी कार यूज की, वेन एवर जब तक मैंने चाहा, ये पास्ट में हो गया ना, तो पास्ट में हो गया इसलिए यहाँ पे 45 में कुड आएगा, पास्ट में ही आएगा, जब तक मैंने चाहा उसकी कार को यूज किया। अब देखिए 46 से आपको क्या बताना है, विच ऑफ फ्रेजेज ए बी सी एंड डी गिवन बिलो ईच सेंटेंसेज शुड रीप्लेस द फ्रेजेज प्रिंटेड इन बोल्ड टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली एरर, इफ देर इज नो एरर योर आंसर डी। आपको देखना है कि ग्रामेटिकली इसमें कोई एरर है या नहीं। तो देर इज नो प्लेस इन द बस, इट इज ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, बस में कोई भी प्लेस नहीं है, यह ओवर क्राउडेड है। तो वैकेंसी, रूम, बर्थ और नो इम्प्रूवमेंट, तो यहाँ पे जो है वो 46 में आपका क्या आएगा, रूम आएगा, नो प्लेस की जगह। ठीक है, क्या आएगा, रूम आएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेयर इज योर कजिन ब्रदर हैजेंट ही कम विद यू, वेयर इज योर, तुम्हारा जो कजिन ब्रदर है वो कहाँ है, तो इसमें आ जाएगा आपका कजिन ब्रदर नहीं आएगा, ओनली कजिन ही आएगा, वेयर इज योर कजिन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन है, ही इज बेटर देन एनी बॉय इन द क्लास, ही इज बेटर देन, वह अन्य लड़कों से क्लास में क्या है, बेटर है। तो एनी बॉय, ऑल द बॉय और एनी अदर बॉय, तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है तो एनी अदर बॉय आएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़, तो गुड न्यूज़ इज, गुड न्यूज़ ये प्रेजेंट सिंपल हो गया, तो गुड न्यूज़ इज एक्सपेक्टेड बाय अस, ये यहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी, आउट ऑफ गिवन चूज विच ऑफ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है आपको। तो ही सेड विल यू लिसन टू सच ए मैन, क्या तुम उसको सुनना पसंद करोगे। तो ही सेड, उसने कहा, उसने पूछा, तो ही आस्क्ड देम, ही आस्क्ड देम वेदर, यू की जगह क्या आ जाएगा आपका, दे, वे, वुड, विल की जगह क्या आ जाएगा, वुड, क्योंकि पास्ट में चला जाएगा ना, ये पास्ट प्रेजेंट है, ये सॉरी फ्यूचर है, तो हम इसको क्या बनाएंगे, विल की जगह क्या आ जाएगा, वुड, तो दे वुड लिसन टू सच ए मैन, तो ऑप्शन नंबर डी आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये। तो और इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए सिंपल विल को वुड में चेंज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी आपका टेस्ट पेपर यहीं फिनिश होता है, आप सभी बताइए आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और कितने रॉन्ग हुए हैं। ठीक है, बाय।